वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास सर अकाउंटेंसी अमृतसर। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ भी करना है, साथ में उन्होंने वेंडर्स को भी डिबेंचर्स इश्यू किए हुए हैं, एज वेल एज उन्होंने क्या करना है, हमें यह भी निकालना है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्री क्या होनी है। कहता है एक कंपनी है जिसने एसेट्स खरीदे हैं 9 लाख, जो है एसेट्स खरीदे हैं 99,000 के वेंडर से, और परचेज कंसीडरेशन को पे किया है बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 10%, redeemable at 5% प्रीमियम। इसको किस पे रिडीम करना है? 5% प्रीमियम पे। अब उन्होंने पहला केस क्या बोला है? पहला केस उन्होंने बोला है कि हमने जर्नल एंट्रीज देनी है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की जो पहली एंट्री होगी इस क्वेश्चन में, देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री बनानी है। यहां पे लिखेंगे जर्नल, यहां लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। अब हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स लेना है, तो सबसे पहले हमने निकालना है हमने कितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर्स जो हैं इशू किए हैं। यहां पे वैसे सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा भी हुआ है, हम यहां लिख लेते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड, कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमने इशू करे हैं। 99,000 आपकी इशू प्राइस है, रिडम्पशन आपकी इशू 99,000 आपकी परचेज कंसिडरेशन है, इशू प्राइस है 100 का डिबेंचर 10% डिस्काउंट, मींस 100 में से 10 रुपए माइनस किए जाएं, इशू प्राइस आ गई 99। नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो आपने इशू करने हैं वो आए आपके 1100। अगर हमने फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स जो है वो हमारी निकलेगी, वो आएगी 1100 इंटू 100, दैट इज 1,10,000। अब हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री करनी है, वो एंट्री होनी है पहले आपकी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर को अमाउंट ड्यू करनी है। कितनी अमाउंट ड्यू करनी है? देखो 1,10,000 के डिबेंचर्स हैं, यहां पे डिबेंचर की परसेंटेज क्या दिया हुआ है? उसका नाम दिया हुआ है 11% डिबेंचर। नाम क्या है? 11% डिबेंचर्स। तो आपका जो डिबेंचर इंटरेस्ट है वो बनना है 1,10,000 का 11%, दैट इज 12,100। तो एंट्री बनी पहली डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, नरेशन आपने लिख लेना है बीइंग से। अगली एंट्री बनी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कि आपने इसकी पेमेंट करी है। कितनी पेमेंट करी है? 12,100। अब जो आपका डिबेंचर इंटरेस्ट है इसको हमने कहां से राइट ऑफ करना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। अगली एंट्री बनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, ये बना आपका 12,100। फिर उन्होंने पूछा है हमने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बनाना है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट कैसे बनेगा? यहां बनाएंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ध्यान से सुनना कैसे बनना है। अब देखो हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने थे? हमारे जो डिबेंचर्स थे वो थे 1,10,000 फेस वैल्यू के ऊपर। इसके ऊपर हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अगर निकाला जाए तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितना था? वो था 11,000, इसका 10%। हमने डिबेंचर किस पे इशू किए थे? डिस्काउंट पे। डिबेंचर इशू किए थे हमने
सॉरी डिबेंचर जो हमने रिडीम करने थे वो 5% प्रीमियम पे करने थे। तो 1,10,000 का 5% बना 5,500। उसके बाद डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना था? जो आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर था कितना था? 1100 डिबेंचर्स थे, 10 रुपए एक डिबेंचर का था, तो कितनी अमाउंट आ गई? 11,000। टोटल लॉस कितना हो गया? 5,500 प्लस 11,000 कितना हो गया? 16,500। अब आपने जब यहां लिखना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो यहां लिखोगे उनमें से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो है ये 5,500 है। बाकी टू 11% डिबेंचर्स कितना है? 11,000। अगर हमें कुछ ना कहा गया हो तो हम सारा का सारा जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है सबसे पहले राइट ऑफ करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम में से। अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस अवेलेबल नहीं है तो हम इसको राइट ऑफ करते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L में से। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस नहीं था तो हम सारा का सारा इसको कहां से राइट ऑफ करेंगे? इसको हम राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। तो ये आ गया बाय सिक्योरिटी बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये आपका अकाउंट जो था वो क्या हो गया? सेटल हो गया। दोबारा सुनो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमारा था कि एक कंपनी ने आप एसेट खरीदे थे वेंडर से 99,000 के। परचेज कंसिडरेशन को हमने पे करना था बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट 5%। पहली एंट्री में उसने पूछा हुआ है डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्रीज करो। तो सबसे पहले हमने निकाला कि हमने नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू करने हैं वो निकाले। 99,000 को 90 से डिवाइड किया, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आए? 1100। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितना है? 1100 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपए का एक डिबेंचर है। फेस वैल्यू कितनी आ गई? 1,10,000। 1,10,000 के ऊपर 11% नाम है डिबेंचर्स का, तो डिबेंचर इंटरेस्ट कितना आ गया? 12,100। पहली एंट्री करी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। अगली एंट्री क्या करी? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और जितना आपका क्या कहते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट होता है इसको हम ट्रांसफर करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर उसमें कहा उन्होंने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना है। वो कैसे बनेगा? आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना है? 5% है। 1,10,000 का 5% आ गया 5,500। लॉस ऑन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना है? 1100 डिबेंचर है, 10 रुपए एक पर डिबेंचर पर डिस्काउंट है 11,000। टोटल कितना आ गया? 16,500। और आपको पता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को सबसे पहले बेटा हम राइट ऑफ करते हैं फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस नहीं है देन वी विल राइट ऑफ इट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में लिखा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर था 5,500। जो डिस्काउंट था डिस्काउंट की जगह आपने क्या लिख दिया? टू 11% डिबेंचर्स। सारा का सारा कहां से राइट ऑफ कर दिया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है क्योंकि आपके सैंपल पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन है। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट।